बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। क्लास अभी हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.5 और प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 टू ऑनवर्ड क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे ऑफ एक्सरसाइज 9.5। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 11 टू ऑनवर्ड क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। हमारे पास स्टेटमेंट्स कुछ इस तरह से हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो इन्हीं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली सामने इनकी क्वेश्चंस लिखी हुई हैं। अब इन क्वेश्चंस को लेते हुए हम इनको सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो स्टार्ट करते हैं हम इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 11, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है y माइनस एक्स वाई स्क्र एक्स प्लस एक्स स्क्र वाई स्क्र इज़ इक्वल टू 0। ओके क्लास, इस क्वेश्चन को अगर हम रूल 1, 2, 3, 4 अप्लाई करें तो ये क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाता है। उससे भी सिमिलर रिज़ल्ट को से प्रूव करने के लिए हमारे पास एक सिंपलर रिज़ल्ट है जिसमें हम इनकी डेरिवेशन को सेपरेट करेंगे। आप ट्राई कर लीजिएगा, रफ वर्क में रूल 1, 2 इस पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और अगर हम रूल अप्लाई करने लगें रूल 3 या रूल 4 तो उसके लिए कैलकुलेशन काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में सॉल्व करेंगे। डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करवा दें और इस साइड पे भी मल्टीप्लिकेशन। अब ये जो लीनियर हमारे पास टर्म्स आ रही हैं इन्हें कंबाइन कर दें तो ये सिंपली देखिए हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म बन जाती है एक्स वाई की डेरिवेशन की प्रोडक्ट फॉर्म। बाकी रिज़ल्ट को सेपरेट कर लें। क्लास नोट करें, हमारे पास ये डेरिवेटिव केस है, उनके साथ एक्स वाई सिंगल टर्म ही है लेकिन मल्टीप्लिकेशन में अवेलेबल है। तो इनको यहाँ से रिमूव करने के लिए हम पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड करवा देंगे। इन दोनों रिजल्ट्स को डायरेक्टली डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इन दोनों टर्म्स को सेपरेटली डिवाइड करवा देंगे। इज़ इक्वल टू 0। क्लास, ये जो टर्म हमारे पास बनी है ये नेचुरल लॉग की डेरिवेशन आ रही है। क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर में आ रही है इसलिए हम इसे नेचुरल लॉग में भी नहीं बल्कि इसको प्रोडक्ट फॉर्म में ही सॉल्व करेंगे। यानी हम इसे लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ 1 ओवर और साथ में माइनस फॉर्म। नोट करें, अगर हम इसका डेरिवेटिव अप्लाई करें तो हमारे पास सिंपल यही वैल्यूज़ आएंगी, इसलिए हमने इसको डेरिवेटिव बनाते हुए सिंगल टर्म में अरेंज कर लिया। यहाँ से ये वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं और वैल्यू बच रही है 1 ओवर एक्स। यहाँ से ये रिज़ल्ट टोटल कैंसिल होकर ओनली dy वापस आ जाएगा। क्लास नोट करें, अब हमारे पास जिस वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव है उसी के अकॉर्डिंगली उसके आगे वेरिएबल मौजूद है। यहाँ y है तो यहाँ पर सिंपल कांस्टेंट है और कांस्टेंट तो हम किसी भी वेरिएबल के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हैं। और ये ऑटोमेटिकली अगर इसमें दोनों टर्म्स अवेलेबल हैं x और y की तो ये ऑटोमेटिकली डेरिवेटिव की प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है हमारे पास, जिसे हम डायरेक्टली इंटीग्रेट करवा सकते हैं। अब डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर लें, यहाँ से आ जाएगा -1 ओवर एक्स वाई, यह आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x और यहाँ से y इज़ इक्वल टू c। 0 एक कांस्टेंट नंबर है सो 0 की इंटीग्रेशन भी आएगी जो कि हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर c है। तमाम वैल्यूज़ जो नेगेटिव हैं उन्हें दूसरी साइड पर ले जाएं ताकि वो पॉजिटिव फॉर्म में हम लिख लें उनको। सो क्लास, दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12।
इक्वेशन है 3x² y हैज़ पावर 4 प्लस 2xy dx 2x³ y³ माइनस x² dy इज़ इक्वल टू 0। m सेपरेट कर लें यहाँ से, और यहाँ से n। अब हम लेंगे इनकी डेरिवेशन। 12x² y³ और यहाँ से आ गया 2x। x के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव लें तो ये हमारे पास आएगा 6x² y³ माइनस 2x। क्लास हमारे पास my में और nx में सिमिलर रिजल्ट्स आ रहे हैं, और अगर हम इसे m पर डिवाइड करवाएं यानी कि रूल 2 अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। सो हम रूल अप्लाई कर रहे हैं nx डिवाइडेड बाय m। वैल्यूज़ अप्लाई कर दें, माइनस, और ये डिवाइडेड बाय m। माइनस होने के बाद रिज़ल्ट आ गया माइनस x² y³ माइनस 4x। ऊपर वाली इक्वेशन से कॉमन आ रहा है हमारे पास रिज़ल्ट -2x। सो वैल्यूज़ बच गई हमारे पास नेक्स्ट ब्रैकेट में 3x y³ प्लस 2, और इसी तरह नीचे से कॉमन लें तो हमारे पास रिज़ल्ट कॉमन आ रहा है ओनली x और साथ में y। 3x y³ प्लस 2, और ये कंप्लीट रिज़ल्ट इससे कैंसिल और यहाँ से x भी कैंसिल, वैल्यू बच गई हमारे पास -2/y। अब इस रिज़ल्ट को इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए यूज़ करेंगे। -2 कॉमन, यह आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y -2 इसकी पावर में, और ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल, y की पावर -2 बच गई, जिसे अब ओवर में लेके चले जाएंगे ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए। सो दिस इज़ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। -2 बच गई। सो अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की पूरी स्टेटमेंट को 1/y² से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3x² y हैज़ पावर 4 y³ माइनस x² dy। अब हर टर्म को y² से डिवाइड करवा दें। इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से जो कैंसलेशन हो रही है कैंसलेशन कर दें, और जो बाकी टर्म बच रही हैं उनको नीचे लिखें। और ये dy इज़ इक्वल टू 0। अब दोबारा से हम चेक करेंगे कि ये हमारे पास फाइनली एग्जैक्ट इक्वेशन बन चुकी है क्या। m n और अब नेक्स्ट इनकी पार्शियल डेरिवेशन, यह आ जाएगा x² y और
और नेक्स्ट आ जाएगा ये हमारे पास -2x/y²। जब x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें तो ये आ जाएगा 6x² और ये आ जाएगा -2x और साथ में y² एज इट डिवाइड, क्योंकि y कांस्टेंट कंसीडर किया जा रहा है। सो बोथ रिजल्ट सेम है हमारे पास, इसका मतलब है ये एग्जैक्ट इक्वेशन है। अब हम अपना नेक्स्ट सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। m की इंटीग्रेशन x² y² प्लस 2x/y पार्शियल x, इसके बाद प्लस, और n में इंडिपेंडेंट फ्रॉम x टर्म कोई भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम 0 लिखेंगे, इज़ इक्वल टू c। टर्म्स को सेपरेट कर लें इंटीग्रेशन के लिए, इज़ इक्वल टू c। x के अकॉर्डिंगली इंटीग्रेट किया तो ये आ गया हमारे पास ³ 3, और यहाँ से आ गया हमारे पास x के अकॉर्डिंगली x²/2। 2 और y बहुत कांस्टेंट रिजल्ट थे, इसलिए इनको सेपरेट किया और x पे पावर रूल अप्लाई किया तो ये x²/2 बन गया। ये नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं, इनको कैंसिल कर दें। सो आंसर इज़ x³ y² x²/y इज़ इक्वल टू c। फ्रैक्शनल रिज़ल्ट को ख़त्म करने के लिए पूरी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करवा दें, ये y³ बन जाएगा, यहाँ से y डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा cy। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट इज़ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और मज़े का क्वेश्चन है। dy/dx इज़ इक्वल टू x + y dy/dx। सबसे पहले तो हम इसे dx और dy के फैक्टर्स में लिखेंगे। सो एलसीएम ले लें यहाँ पर, या ऑन दी अदर साइड पूरी इक्वेशन को आप dx से मल्टीप्लाई करवा दें। सॉरी, ये ब्रैकेट यहाँ पर नहीं है, ब्रैकेट के बगैर है ये सारा डाटा। सो dx से हम मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आ जाएगा हमारे पास dxy माइनस x dy, क्योंकि dx कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा x dx प्लस y dy, क्योंकि जब हम dx से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो dx यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, राइट। इसलिए यहाँ पर जस्ट dy सेपरेटली नीचे आएगा और जिसके साथ कोई डेरिवेटिव नहीं है उसके साथ dx मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके क्लास, यहाँ पर बहुत साइड्स पे ये हमारे पास कुछ फार्मूला बन सकते हैं अगर हम इन्हें किसी भी टर्म से डिवाइड करवा दें, और वो कौन सी टर्म है वो भी कुछ स्पेसिफिक होनी चाहिए। ये हमारे पास कुछ फार्मूला बन सकते हैं अगर हम इन्हें किसी भी टर्म से डिवाइड करवा। क्लास, सबसे पहले इन तमाम डाटा को हम एक साइड पे कलेक्ट कर लेते हैं। इस साइड पर पॉजिटिव टर्म्स हैं, इसलिए हम इस तमाम वैल्यूज़ को भी इसी साइड पर लेकर आ जाएंगे। तो ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास x dx y dy प्लस x dy माइनस y dx इज़ इक्वल टू 0। अब इन रिज़ल्ट्स को अगर हम पेयर वाइज सेपरेट करें तो एक पेयर हमारे पास ये बनता है और दूसरा पेयर ये बनता है, और इस रिज़ल्ट को देखते हुए हम इजीली इस पर इक्वेशन बना सकते हैं। arctan इन्वर्स का डेरिवेटिव बन सकता है। सो हम इस पूरी इक्वेशन को उसी टर्म से डिवाइड करेंगे ताकि ये हमारे पास arctan में चेंज हो जाए। इस सारे रिज़ल्ट को भी डिवाइड किया x² प्लस y² से, और इस सारे रिज़ल्ट को भी हम डिवाइड करवा रहे हैं इसी वैल्यू से। 0 को डिवाइड करवाएंगे वो रहेगा फिर भी 0, इसलिए यहाँ डायरेक्टली 0 लिख रहे हैं। क्लास, ये हमारे पास डेरिवेशन आ रही है नेचुरल लॉग के फंक्शन की। क्योंकि इस फंक्शन के ऊपर स्केयर नहीं है इसलिए ये क्वेश्चन रूल तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पर इसे चेंज करेंगे नेचुरल लॉग में, और इसी का फर्दर डेरिवेटिव लिया जाए तो वो क्या आएगा हमारे पास 2x प्लस 2y, और क्योंकि डेरिवेटिव किसी स्पेसिफिक वेरिएबल के अकॉर्डिंग नहीं है इसलिए 2x dx 2y dy 2 कॉमन, और x dx प्लस y dy,
और ये ब्रैकेट वाली सारी की सारी टर्म हमारे पास ये ऊपर लिखी हुई है, लेकिन इस 2 की कमी है। सो इस रिज़ल्ट का फर्दर डेरिवेटिव बनाने के लिए हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। और दूसरी तरफ ये हमारे पास tan इनवर्स का डेरिवेटिव आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने वो फार्मूला यूज़ किया था tan इनवर्स y/x। सो वही वाला फार्मूला यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। सो इसे भी हम उसी फार्मूला के अकॉर्डिंगली रिजॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ arctan y/x। अब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेटिंग वी गेट, इंटीग्रेट करवाने से डेरिवेटिव यानी डी ऑपरेटर जो है ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। कांस्टेंट नंबर आ जाएगा सी यहाँ पे, क्योंकि ज़ीरो को इंटीग्रेट करवाएं तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। सो हमने उसको आर्बिट्ररी सी के इक्वल कह दिया। 1/2 को इसकी पावर में लिख दें। सो क्लास दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, इक्वेशन है dy/dx 2x प्लस वाई माइनस 1। dx से मल्टीप्लाई करवा दें पूरी इक्वेशन को। सो ये फैक्टर इस साइड पे आ जाएगा। अब हम यहाँ से इक्वेशंस वाइज सेपरेट करेंगे, यानी तमाम टर्म्स जो हैं वो एक साइड पर लेकर आएंगे। डेरिवेटिव वाली एक साइड पे आ जाएंगी और ये इक्वल टू 0। अब हम m और n के अकॉर्डिंगली अपनी टर्म्स को लिखेंगे। my इज़ इक्वल टू +1 एंड nx इज़ इक्वल टू 0। क्योंकि स्मॉलर वैल्यूज़ आ रही हैं सो हम डायरेक्टली यहाँ पे अपना फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 1 - 0/-1, तो आंसर आ गया -1। -1 के अकॉर्डिंगली इंटीग्रेट करवाएंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। माइनस बाहर लगा दें और ये इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं x के अकॉर्डिंगली। सो ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल -x। पूरी इक्वेशन जो कि 14 है उसे एक्सपोनेंशियल -x से मल्टीप्लाई करवा दें, लेकिन इस बार हम मल्टीप्लाई करवाएंगे अपनी इस इक्वेशन को। राइट, इसका नाम रख लें। इसका नाम हमने रख दिया है 1। मल्टीप्लाइंग एक्सपोनेंशियल -x multiplying 1 by exponential -x। dx और ये dy इज़ इक्वल टू 0। इसे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्सपोनेंशियल x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल -x। अब हम यहाँ से एग्जैक्टनेस दोबारा से चेक करेंगे। और डेरिवेटिव्स अप्लाई कर लें। विद रिस्पेक्ट टू y जब करेंगे तो माइनस एक्सपोनेंशियल, और अगेन जब x के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल -x। क्योंकि जब -x की फर्दर डेरिवेशन करेंगे तो -1 आएगा, जो कि इस वाले माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर पॉजिटिव साइन देगा। सो बोथ रिजल्ट सेम हैं। हम अपना फर्दर नेक्स्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंशियल x
n में इंडिपेंडेंट टर्म फ्रॉम x कोई भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने 0 लिखा। n में x के बगैर कोई टर्म है ही नहीं, सो इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। अब इंटीग्रेशन कर लें, ये -1 नीचे और अगेन यहाँ से भी -1 नीचे और ये आ गया c माइनस y एक्सपोनेंशियल और ये आ गया प्लस इज इक्वल टू c। c हमारे पास एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। इन -x वाली वैल्यूज़ को हम पॉजिटिव कर लेते हैं ताकि हमारे पास सॉल्यूशन में एक ही टाइप के वेरिएबल्स प्रोसीड करते जाएं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन नेगेटिव पावर्स को ओवर में लेके जाएंगे ताकि ये पॉजिटिव हो जाएं और अब पूरी इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल x से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये आ गया 2x y प्लस 1 इज़ इक्वल टू c एक्सपोनेंशियल x। अब इनकी तरतीब लगा लेंगे ताकि हमारे पास ये फुल अरेंज रिज़ल्ट रहे। एक्सपोनेंशियल 2x माइनस सी एक्सपोनेंशियल x प्लस 1 और y को ये हम दूसरी साइड पर ले गए। इसकी तरतीब बना लें दोबारा से। और क्लास यहाँ पे देखें ज़रा, -c लिखा हुआ है तो c की वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो वो रहता हमारे पास c है, इसलिए मैंने इसको वापस पॉजिटिव c में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। यहाँ आप लिख सकती हैं लेट -c इज़ इक्वल टू c। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। y स्क्वायर xy माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इज़ इक्वल टू 0। m सेपरेट करें, n और अब इनकी डेरिवेशन यह आ जाएगा 2y प्लस एक्स और यहाँ से आ जाएगा -2x। बोथ रिजल्ट सेम नहीं है, सो हमें एग्जैक्ट इक्वेशन बनाना है। और क्लास नोट करें, अगर हम इसे माइनस करवाते हुए इनमें से किसी से भी डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास कुछ सिमिलर रिजल्ट्स नहीं आ रहे, इसलिए हम यहाँ पर चेक करते हैं क्या हमारी इक्वेशन होमोजीनियस है। तो ऑब्वियसली इस टर्म से y कॉमन आ रहा है और इस टर्म से x कॉमन आ रहा है, इसलिए हम कंडीशन अप्लाई करेंगे xm यानी रूल y के अकॉर्डिंगली हम अप्लाई करेंगे रिज़ल्ट, क्योंकि हमारे पास यहाँ से y कॉमन आ रहा है। ये क्या कैसे कंडीशन लिखी गई है, y f(x) dx उसके बाद प्लस x g(x) यानी सेकंड फंक्शन x के अकॉर्डिंग भी और y के अकॉर्डिंग भी, और ये आ गया d(y). यहाँ भी हमारे पास दोनों वैल्यूज़ ही अवेलेबल होंगी, f(x) में भी, f(x) में x भी अवेलेबल हो सकता है और y भी, राइट। यानी इक्वेशन है होमोजीनियस इस कंडीशन की। तो इस कंडीशन को देखते हुए हम अपना सॉल्यूशन नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। xm माइनस, हमारे पास ऑलरेडी इस टर्म में माइनस अवेलेबल है, इसलिए हम माइनस को इग्नोर करते हुए हम यहाँ पे प्लस का साइन यूज़ करेंगे, यानी रूल 3 यूज़ करेंगे। हमारे पास ये दोनों रूल्स हैं, माइनस में भी है प्लस में भी है, हम यहाँ पर प्लस का रूल अप्लाई कर रहे हैं। m इज़ इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और इसके बाद है y, इसके बाद n है हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर, यह आ जाएगा x वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई और इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ये दोनों टर्म्स कैंसिल और यहाँ से वैल्यू आ गई एक्स वाई स्क्वायर। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी 1/x वाई स्क्वायर। अब पूरी की पूरी इक्वेशन जो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें गिवन है, हम उससे
एक्स वाई स्क्वायर से डिवाइड करवा देंगे। ये आ गया एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, और ये आ गया डी वाई। अब टर्म वाइज इनको सेपरेट कर लें। ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, यहाँ से एक्स कैंसिल और ये एक्स ओवर वाई स्क्वायर आ गया। यहाँ से भी जो जो टर्म कैंसिल होगी अब हम उसे कैंसिल कर देंगे, तो ये रिज़ल्ट आ गया हमारे पास फाइनली 1/y। अब हम इनकी एग्जैक्टनेस दोबारा से चेक करेंगे। m इज़ इक्वल टू n इज़ इक्वल टू, सो y के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव लें तो यह आ जाएगा -1/y², और यहाँ से x के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव लें तो यह आ जाएगा 1/y²। बोथ रिजल्ट सेम हैं, सो ये हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन बन चुकी है। सॉल्यूशन फर्दर कंटिन्यू करेंगे। 1/x प्लस 1/y और पार्शियल है x प्लस n में इंडिपेंडेंट टर्म फ्रॉम x कोई भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा 0। यह आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x, और ये टर्म बनी x/y इज़ इक्वल टू c। ये भी हमारे पास फ्रैक्शन में है, x/y में आ रहा है, तो x/y के अकॉर्डिंगली हम इसे चाहें तो इसका फ्रैक्शन ख़त्म कर लें, चाहें तो इसको ऐसे रहने दें। इसके अकॉर्डिंगली ये मॉड अप्लाई कर दें क्योंकि पॉजिटिव में लिखेंगे। सो क्लास दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। 3xy प्लस वाई स्क्वायर dx dy इज़ इक्वल टू 0। क्लास इस क्वेश्चन में भी अब सबसे पहले हम m और n को सेपरेट करेंगे। अब इनके डेरिवेटिव्स, ये आ जाएगा 3x और ये 2y। x के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2x प्लस y। दोनों में दोनों रिजल्ट्स आ रहे हैं, और यहाँ पर n की कंडीशन देखें तो x कॉमन लेने से हमारे पास x y दोनों वेरिएबल्स बच रहे हैं। सो रूल अप्लाई करेंगे हम। फर्स्ट वाला रूल है ये, माइनस करवाने के बाद रिज़ल्ट बचा हमारे पास x प्लस वाई, और नीचे से जब x कॉमन लें तो x प्लस वाई, ये दोनों रिजल्ट्स कैंसिल और फंक्शन रह गया 1/x। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x, नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल कैंसिल, सो जस्ट x हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 16 की पूरी क्वेश्चन को x से मल्टीप्लाई करवा देंगे। थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज़ इक्वल टू 0। अब अगेन इसकी एग्जैक्टनेस चेक करेंगे। my इज़ इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2xy, और यहाँ पर अब x के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव लें तो यह आ जाएगा 3x स्क्वायर
प्लस 2xy। बहुत रिजल्ट सेम है, सो हम अपना नेक्स्ट सॉल्यूशन कंटिन्यू करते हैं। पार्शियल डेरिवेशन है, सो इंटीग्रेशन भी हम x के अकॉर्डिंगली करेंगे। प्लस 0 इज़ इक्वल टू c। होप सो के अब आपको पता चला होगा यहाँ मैंने 0 क्यों लिखा। x के अकॉर्डिंगली इंटीग्रेट करवा दें, ये क्यूब ओवर 3 स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू c। 3 से कैंसिल, और हमारे पास एक्स स्क्वायर बाय 2 है। फ्रैक्शनल में इसको बस रिमूव करके ज़रा कंबाइन करके लिख लें हम वेरिएबल्स को। सो क्लास यही हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17। dx फर्स्टली m को सेपरेट किया, n को सेपरेट किया। अब इनकी डेरिवेशन, सो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y स्क्वायर। x के अकॉर्डिंगली इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी डेरिवेट करेंगे, तो ये हमारे पास 2x आ गया। दोनों सेम नहीं है, सो हम इसे इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंगली इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है हमें। सो हम इसके लिए कंटिन्यू करते हैं अपना फार्मूला, अपने रूल्स। यहाँ पर 2x आ रहा है, माइनस करवाते हुए अगर हम n से डिवाइड करवाएं तो हमारे पास ये कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगी। माइनस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 3 कॉमन आ रहा है ऊपर से, सो 3 को कॉमन ले लें। ये कंप्लीट फैक्टर कैंसिल और हमारे पास कांस्टेंट रिजल्ट बच गया, दैट इज 3। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 3x। अब पूरी इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल 3x से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इज इक्वल टू 0। हर टर्म के साथ एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लाई करवा लें। और ये dy इज इक्वल टू 0। अब हम सेपरेटली दोबारा से चेक करेंगे इसी की एग्जैक्टनेस। सबसे पहले हमने m लिखा और m की ही पहले डेरिवेशन फाइंड कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। सो ये एज इट, यहाँ पर ये रिज़ल्ट भी एज इट आ जाएगा एक्सेप्ट y, और ये आ गया हमारे पास 3y स्क्वायर एक्सपोनेंशियल 3x। अब हम n लिखेंगे और n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। n को हमने डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, सो ये आ जाएगा 2x एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई, और साथ में अब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई और इसकी डेरिवेशन। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास
एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल 3x और फर्दर 3 साथ में मल्टीप्लाई। इन्हें सॉल्व कर लें। ये मैंने एक्स स्क्वायर वाली टर्म को पहले लिख लिया, एक्स वाली टर्म को बाद में, और ये लास्ट पे वाई स्क्वायर वाली टर्म को। अब नोट करें ये हमारे पास वही रिज़ल्ट है जो एम वाई में लिखा हुआ है। सो ये इक्वेशन एग्जैक्ट है। अपना फर्दर नेक्स्ट सॉल्यूशन कंटिन्यू करेंगे। एक्सपोनेंशियल 3x अगेन 3x, और अब n में चेक करेंगे इंडिपेंडेंट फ्रॉम x टर्म। सो कोई भी x की बगैर कोई टर्म नहीं है, सो यहाँ पर हम 0 लिखेंगे इज इक्वल टू c। सेपरेट कर लें। y कांस्टेंट है, y को बाहर निकाल दिया। 3 भी कांस्टेंट है, 3 को भी बाहर निकाल देते हैं यहाँ से। 3y और ये आ गया एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल 3x, 2y x एक्सपोनेंशियल 3x प्लस y क्यूब एक्सपोनेंशियल 3x इज इक्वल टू c। अब हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड अप्लाई करना होगा ताकि हम इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व कर सकें। एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रेट किया और 2x का डेरिवेटिव ले लिया। बाकी सारी टर्म जो सेकंड वाली है वो मैंने एज इट लिख दी, और y क्यूब के साथ जो फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट ओवर 3 में। यहाँ से 3y को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई एक्सपोनेंशियल माइनस क्लास। यहाँ से नोट करें जब ये फंक्शन इससे मल्टीप्लाई होगा, बल्कि कांस्टेंट को बाहर लिख के फिर मैं आपको बताती हूँ। यह आ जाएगा 2 इंटू 3y और अंदर से बाहर ये 3, यह आ जाएगा x एक्सपोनेंशियल 3x और ये आ गया 1/3 y क्यूब एक्सपोनेंशियल क्यूब x इज इक्वल टू c। 3 से कैंसिल। और अब नोट करें ये कंप्लीट वैल्यू इस कंप्लीट वैल्यू के इक्वल है, ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है। सो ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल। एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1/3 इज इक्वल टू c। पूरी इक्वेशन से ज़रा हम ओवर का रिज़ल्ट ख़त्म कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं और एक्सपोनेंशियल को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ से 3 कैंसिल और यहाँ पे 3c भी लिखा हो तो ये एक्चुअल में हमारे पास c के ही इक्वल आएगा, और यहाँ से ये एक्सपोनेंशियल 3x को कॉमन ले लिया। तो दिस इज़ द आंसर। और यहाँ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। इक्वेशन है y dx dy इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू y, n इज इक्वल टू 2xy। ओके, अब इनकी डेरिवेशंस ये आ जाएगा 1 और यहाँ से आंसर आ गया हमारे पास 2y। यहाँ पर इस केस में m से डिवाइड करना बेहतर है, इसलिए हम यहाँ पर फार्मूला चेंज कर रहे हैं nx माइनस my ओवर m।
फैक्टर्स सेपरेट करें, ये आ जाएगा 2 माइनस 1/y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, साथ में dy। इंटीग्रेशन के बाद रिजल्ट आ जाएगा 2y माइनस नेचुरल लॉग ऑफ y। टर्म्स को सेपरेट कर लें, माइनस को लॉग के आगे जो नंबर है उसकी पावर में लिख सकते हैं क्योंकि ये रूल है। रूल के अकॉर्डिंगली अब एक्सपोनेंशियल और नेचुरल लॉग भी कैंसिल हो जाएंगे और y माइनस 1 नीचे आ गया रिज़ल्ट, y माइनस 1 पावर में है, सो ये आ जाएगा हमारे पास 1/y में। 1/y को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास अब टोटल इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसे अब कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 18 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। वन ओवर वाई एक्सपोनेंशियल 2xy माइनस और साथ में dy इज इक्वल टू 0। y कैंसिल और यहाँ से अब स्टेप बाय स्टेप जब ये नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई होके कैंसिल हो जाएंगे, सो इनकी जगह पर डायरेक्टली हम लिख लेते हैं 1/y। यहाँ से y कैंसिल और अब हम दोबारा से इनकी एग्जैक्टनेस चेक करेंगे। y के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव लेने से ये आ जाएगा 2y और x के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव लेने से ये आ जाएगा हमारे पास 2 एक्सपोनेंशियल 2y। बहुत सेम रिजल्ट्स हैं, सो हम अपना नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं फर्दर। एक्सपोनेंशियल 2y पार्शियल है x प्लस और अब n में इंडिपेंडेंट फ्रॉम x टर्म है -1/y इज इक्वल टू c। इंटीग्रेशन आ गई हमारे पास यहाँ से 2y एज इट और साथ में x और इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी हमारे पास माइनस है, माइनस बाहर आ जाएगा। 1/y की इंटीग्रेशन है 1 नेचुरल लॉग ऑफ y। c एज इट कांस्टेंट और ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। m is equal to exponential x, n is equal to the whole function, my is equal to 0 and nx is equal to exponential x cot y। और यहाँ m से डिवाइड करवाना बेहतर है, सो फार्मूला हम रूल सेकंड यूज़ करेंगे यहाँ पे। -0 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल x। ये वैल्यू कैंसिल कॉट y और अब हम यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, दैट इज कॉट को लिखा जा सकता है कॉज ओवर साइन
और ये आ गया साथ में डेरिवेटिव ऑफ y। साइन का डेरिवेटिव कॉस नेक्स्ट मौजूद है, सो ये नेचुरल लॉग ऑफ साइन y में चेंज हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल और लॉग कैंसिल, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज साइन y। पूरी इक्वेशन को साइन y से मल्टीप्लाई करवा दें। एक्सपोनेंशियल x और ये आ गया कॉस y ओवर साइन y, ये मैंने कॉट को भी कॉस बाय साइन में चेंज किया, प्लस 2y। नेक्स्ट है कॉसिकेंट, कॉसिकेंट भी नीचे जाकर साइन में चेंज हो जाएगा और ये साथ में dy इक्वल टू 0। साइन को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वैल्यू रह जाएगी एक्सपोनेंशियल x कॉस y प्लस 2y, क्योंकि साइन y ओवर से सब जगह से रिमूव हो जाएगा, बाहर वाले साइन y से कैंसिल भी हो जाएगा। सो अब रीचेक करते हैं कि ये कैलकुलेशन एग्जैक्टनेस में चेंज हुई। y के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव लें तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस, x के अकॉर्डिंगली लें तो ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल और ये कॉस y। बहुत रिजल्ट सेम है, सो हम अपना कंटिन्यू रखते हैं सॉल्यूशन। प्लस इंडिपेंडेंट फ्रॉम x टर्म इन n इज 2y, इंटीग्रेशन एज इट, और यहाँ से आ जाएगी वाई स्क्वायर बाय 2, 2 से कैंसिल, is equal to C. So this is the answer of question number 19. Next is the last question of this exercise, that is 20. X plus 2 sin y dy is equal to 0. M is equal to n is equal to x cos y, mx is equal to my फाइंड करेंगे, सो my is equal to x plus 2 cos y, और यहाँ से nx फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास ओनली cos y। बहुत रिजल्ट सेम नहीं है, सो इनको सेम बनाने के लिए हम रूल अप्लाई करेंगे और डिवाइड करवाना बेहतर रहेगा n से। माइनस cos y ओवर x cos y, जो कि n की वैल्यू है, प्लस 2 माइनस 1 और ये cos y कॉमन, cos y कैंसिल, और ऊपर आ गया x प्लस 1, नीचे आ गया x। इनको टर्म वाइज सेपरेट कर लें, ये रिमूव, और ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 1 ओवर x। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज एक्सपोनेंशियल, इंटीग्रल साइन और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। यह आ जाएगा हमारे पास x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x। सेपरेट कर लें पावर में जो टर्म्स लिखी हुई हैं, ये दोनों कैंसिल, x नीचे आ जाएगा और ये कैलकुलेशन कंप्लीट हुई x एक्सपोनेंशियल x। अब पूरे क्वेश्चन नंबर 20 की स्टेटमेंट को x एक्सपोनेंशियल x से मल्टीप्लाई करवा देंगे।
मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। अब इनकी एग्जैक्टनेस दोबारा से चेक करेंगे। m इज़ इक्वल टू पहले इसका डेरिवेटिव ले लें y के अकॉर्डिंगली। सो ये आ जाएगा cos y। अब हम n लिखेंगे और x के अकॉर्डिंगली इसकी डेरिवेशन फाइंड आउट करेंगे। ये आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। सो ये आ गया 2x एक्सपोनेंशियल x मल्टीप्लाई, नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल x की डेरिवेशन की तो वो एज इट, और अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है x भी, और ये आ गया 2 प्लस x एक्सपोनेंशियल x और cos y कॉमन। तरतीब लगा लें, अरेंज करें इसको, ये आ जाएगा x प्लस 2। सो ये my के इक्वल आ गया। क्लियर। अब हम अपनी इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। m हमारे पास है x इंटू एक्स प्लस 2 एक्सपोनेंशियल x, और ये साथ में साइन y पार्शल x। अब इंडिपेंडेंट टर्म इन x, यहाँ पर n में कोई भी इंडिपेंडेंट टर्म फ्रॉम x नहीं है, सो ऐड करेंगे हम 0। x के अकॉर्डिंगली इंटीग्रेट करना है, सो मैं इसको मल्टीप्लाई करवा रही हूँ। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ गया, और साइन y कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दें। एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल x 2x एक्सपोनेंशियल x। इंटीग्रल साइन भी सेपरेट कर दें। फ्रंट साइड पे जो नंबर है उन पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड अप्लाई कर रहे हैं। सो ये एक्सपोनेंशियल एज इट, और एक्सपोनेंशियल एज इट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया तो ये आ जाएगा हमारे पास। इज इक्वल टू c। माइनस 2x एक्सपोनेंशियल x प्लस 2x एक्सपोनेंशियल x इज इक्वल टू c। ये दोनों रिजल्ट्स यहाँ से कैंसिल हो गए। बाकी ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन्हें मल्टीप्लाई करवा दें, और ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन है ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। ओके क्लास, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे और उसका सॉल्यूशन देखेंगे किस वे में करेंगे और क्या उसके न्यू मेथड्स हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस, दुआ में याद रखिएगा, और वीडियो लाइक भी ज़रूर किया करें। आप लोगों के लिए एक एक क्वेश्चन के लिए इतनी मेहनत कर रहे होते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, ब्लेस, दुआ।